धनुष भंग का हमने पहला पार्ट पढ़ा लेक्चर 4 में। अब लेक्चर 5 में उसका दूसरा पार्ट यानी कि जो भी बाकी था उसको आज देखेंगे। उसके बाद जो बाकी रहेगा उसको कल यानी लेक्चर 6 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद धनुष भंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वन पथ पर, ठीक है। वन पथ पर थोड़ा सा है, वो एक ही लेक्चर में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्ब। यहाँ पर एक ओम नाम का एग्जाम्पल देती हैं कि एक ओम छोटा सा मंत्र है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता। मंत्र अत्यंत छोटा है लेकिन इसके बस में कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव, इसके बस में त्रिदेव हैं। महामत गजराज कहु बस करे अंकुश खर्ब। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश भी वश में कर लेता है, यानी हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता, तेजवान को छोटा ना समझे। उसके बाद देखिए, काम कुसुम धनुषायक लीन है सकल भुवन अपने बस कीन है देवी तजिए संसव वस जाने भंजब धनुष राम सुन रानी। कहती हैं काम कुसुम धनुषायक लीन है, कामदेव ने फूलों का ही धनुष और बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए, देवी तजिए संसव वस जानी, ऐसा जानकर शंका को अपने त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए भंजब धनुष राम सुन रानी, ये रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। अब सखी ने इतना समझा दिया। सखी वचन सुनी भय परितीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवती जही तेही। अब जो है सखियों की बात को सुनकर रानी के अंदर विश्वास हो गया। सखी के वचन को सुनकर रानी को ये विश्वास हो गया कि राम ही धनुष को तोड़ेंगे। उनकी उदासी जो थी वो मिट गई, श्री राम के प्रति उनका स्नेह और भी बढ़ गया। उस समय अब सीता जी को देखिए, यहाँ पर अब माता का भय समाप्त हो गया, माता को उनके प्रति अपार प्रेम हो गया और वो जो है भगवान को ध्यान करने लगी कि जो है अब रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ दें। अब देखिए सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस यानी कि किसी भी भगवान, क्या है दुर्गा, क्या है शेरों वाली, सबको मना रही हैं कि किसी भी तरह से राम जी ही धनुष को तोड़ दें, ठीक है। मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनी सेवकाई कर ही तू हरहु चाप गरुआई। क्या कह रही हैं? वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी सेवा यूँ ही मैंने आपकी सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए जिससे कि श्री राम धनुष को तोड़ दें। गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन्हु तुह सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। कहते हैं कि गणनायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। गणेश जी को मना रही हैं, दुर्गा माँ को मना रही हैं, शेरों वाली को मना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबको मना रही हैं कि धनुष का भार इतना हल्का कर दीजिए कि श्री राम जी धनुष को छूते ही तोड़ दें। देखि देखि रघुबीर तन सुरव मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके या प्रेमक आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच भरा हुआ है। नीके निरखी नयन कर शोभा पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा अहाँ तात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। जो अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के अब उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जो ये देखकर कि पता नहीं तोड़ पाएंगे धनुष को या नहीं, ठीक है। तो आंसू भरे हुए हैं। उसके बाद उनका मन में क्या विचार कर रही हैं, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो, याद आ गया कि पिताजी ने धनुष रखा हुआ है कि तोड़ेगा जो वही सीता जी से स्वयंवर रचाएगा। तो या उनकी जो पिताजी ने उनका प्रण लिए थे उसके बारे में स्मरण करके उनका मन जो है क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ विचार नहीं करते हैं, बस जो नहीं तो प्रण ले लेते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बड़ंचित होई कह धन कुलिसो चाहे कठोरा कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहती हैं कि मंत्री डर रहे हैं,
मंत्री डरते हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है, सभी उनकी बात को मान लेते हैं। पंडितों की भी सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौ उर्धीरा, सिरस सुमन कर बेधी हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कहती है कि हे विधाता, विधि के ही भांति धरौ उर्धीरा, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली और बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तुम ही चाहो तो ये धनुष को हल्का कर दो, खुद को हल्का कर दो, और ताकि श्री राम जी धनुष को छूते ही तोड़ डालें। निज जड़ता लोघन पर ढारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सैज सम जाही। कहती हैं कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर, तुम अपनी जड़ता यानी कि मजबूती लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा था, यानी कि उनका एक क्षण भी 100 युग के समान बीत रहा था। प्रभु ही चितव पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। यहाँ पर इस तरीके से वो कभी नीचे देखती हैं तो कभी श्री राम जी को देखती हैं, कभी जमीन को देखती हैं। ठीक है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी, लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रामरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल उनके कोने में ऐसे रह जा रहा है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। यानी कि वो आंखों में आंसू लिए हुए हैं, लेकिन आंसू को गिरा भी नहीं सकती हैं, लज्जावश आंसू को नीचे भी नहीं गिरा सकती हैं। तो कैसे पड़ा हुआ है उनके नेत्रों का जल, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपद पद सरोज ऋतु राचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर धरि धीरज प्रतीत उरपनी, सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि, रघुबर कैदासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। ये सब देखकर, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं। ठीक है। और किसी का नहीं। और उसके बाद देखिए श्री राम जी क्या करते हैं, कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए, उनके मन की जो बातें थी सब श्री रामचंद्र समझ गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, वैसे ही राम जी ने धनुष की ओर देखा। लखन लखेउ रघुवंश मन, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव की धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो उठे और ब्रह्मांड को खड़े होकर ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोल्हा, धरहु धरन धरी धीर न डोला, राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आया सुमोरा। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी ने
क्या किया, हे दिग्गजों, दबाकर धरती को पांव से दबाकर उन्होंने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, शेष वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री राम जी शिव के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ।